नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एक्सरसाइज 15 और उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे एक्सरसाइज 16। एक्सरसाइज 15 में हम लोग देखे थे कि जो शॉर्ट हैंड दिया हुआ था उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो हम लोग किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में ऑलरेडी दिया हुआ है उसको शॉर्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना पिटमैन का जो बुक हम लोग कर रहे हैं, शुरू से अंत तक इसको कंटिन्यू करेंगे। पिटमैन का जो बुक है उसी का एक्सरसाइज जो है वो 16 देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सरसाइज 16। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट इन शॉर्ट हैंड, मतलब जो इंग्लिश में दिया गया है ना उसको किस में लिखना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है। कि हम लोग पढ़े हैं कि पिछला बार में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो शॉर्ट हैंड लिखा हुआ था उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ जो इंग्लिश दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट हैंड में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम आपको पिछले ही क्लास में बताए थे कि जो भी अभी हम लोग पढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है और ग्रामोलोगस काम करता है और वोवेल का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो जो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़े हैं। जैसे अभी पिछले क्लास में अपर डाउनवर्ड आर एंड एच पढ़े हैं, तो अपर डाउनवर्ड आर एंड एच का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आर एंड एच का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो आर और एच के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है वो समझेंगे। इसके पीछे ग्रामोलोगस था उसको समझे और बबल का कॉन्सेप्ट समझे, और उसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। ऐसे लिखा हुआ दे, तो देखिए दे हम लोग कई बार लिख चुके हैं, तो क्या होगा टीएच में ऐसे ए देंगे तो क्या हो जाएगा दे, तो यहाँ लिख देना है क्या हो जाएगा दे। लिखा हुआ होप, तो होप भी हम लोग पढ़े कि एच से ह होगा और पी से प होगा, ह में ओ देंगे तो क्या हो जाएगा होप। उसके बाद क्या लिखा हुआ टू, तो टू का ग्रामोलोगस पढ़े कि ऊपर से नीचे पी का 1/3 पार्ट को लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टू। उसके बाद क्या लिखा रिच, तो आपको बताए थे अपर डाउनवर्ड आर में कि आर के बाद यदि वबल रहता है तो आर हमेशा क्या होता है अपवर्ड, तो रिच लिखना है तो आर को लाइन क्रॉस करेंगे री। अच्छा, अब इसका वबल यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम लोग एक रूल पढ़ेंगे थर्ड पोजीशन का जो वबल है वो जिसके साथ जुड़ता है उसका कहाँ चला जाता है, बिफोर और थर्ड। तो आर में ये दिए तो री, सी से क्या हो गया अच्छा, तो क्या होगा रीच। उसके बाद क्या दिया और केनी, और केनी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इससे पहले वाला में भी बताया और केनी कि दिया हुआ है कि आर के पहले यदि बबल रहेगा तो आर क्या होता है डाउनवर्ड। अब ओ को ओ पढ़ते हैं तो किसका यूज करते हैं, लाइट डैश का, तो ऐसे लिखेंगे ओ र के नी, ऐसे लिखे ओ, देखिए लाइट डैश दे तो ओ र क में दी के, न में दी तो क्या होगा नी, तो क्या हो जाएगा और के नी। उसके बाद क्या लिखा ऑन द, तो 90 डिग्री पे ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऑन, और डॉट देंगे तो लाइन पे क्या हो जाएगा द, तो क्या हो जाएगा और के नी ऑन द। उसके बाद क्या लिखा फोर्थ ऑफ मे, और फोर्थ लिखा हुआ है तो फोर्थ नॉर्मल एफ से फ, आर से र, टी से क्या होगा थ, और फ में हो देंगे तो क्या होगा फोर थ। उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है तो 1/3 देंगे तो क्या हो जाएगा ऑफ, और म में ए देंगे तो क्या हो जाएगा में, तो क्या होगा फोर्थ ऑफ में। यहाँ फुल स्टॉप है तो क्या देंगे छोटा सा क्रॉस, यानी कि ये सेंटेंस क्या बन गया, दे होप टू रीच और केनी ऑन द 4th ऑफ मे। कोई दिक्कत, यहाँ सिंपल सा दे बबल का कॉन्सेप्ट है, होप लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ दे हो गया, होप हो गया, ये ग्रामोलोगस हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ तीन ही चीज दिमाग में रखना है कि जो जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट, ग्रामोलोगस और वबल, चौथा कुछ दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या बन गया दे होप टू रीच और कैनी ऑन द 4th ऑफ मे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, तो हम लोग पढ़े हैं कि लाइन के ऊपर डॉट को लिखते हैं तो एन, और लाइन पे लिखते हैं तो क्या होता है द, तो डॉट को लाइन पे देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा रेड, तो अभी हम लोग पढ़े कि आर में ई देंगे तो क्या हो जाएगा आर से र, डी से ड, और यहाँ ई को ए पढ़ेंगे तो लाइट डॉट, तो र में ए देंगे तो क्या हो जाएगा रेड। उसके बाद क्या लिखा कलर, तो आपको बताया था कि ओ को अ या यू को अ पढ़ते हैं तो वहां पे लाइट डैश का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, सेकेंड पोजिशन पे। तो सबसे पहले के से क, एल से ल और आर से र, सबसे पहले क्या लिखेंगे के से क हो गया, एल से ल हो गया, आर से र, तो कलर हो गया। लेकिन ओ को आ यहाँ रूल बताया था कि ओ को आ या यू को आ पढ़ते हैं तो लाइट डैश का यूज करेंगे तो क्या होगा लाइट डैश देंगे तो कलर, क्या हो जाएगा कलर। उसके बाद क्या लिखा ऑन द, तो 90 डिग्री पे ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऑन, डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द, क्या हो जाएगा द रेड कलर ऑन द,
डोर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, डी से ड, आर से र, ड में वो देंगे तो क्या हो जाएगा डोर। उसके बाद क्या लिखा, एंड द, तो एंड और शुड बताए थे कि आर का 1/3 पार्ट को नीचे से ऊपर लिखते हैं तो एंड होता है लाइन के ऊपर, लाइन पे लिखते हैं तो शुड। तो लाइन के ऊपर ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके मतलब ज्यादा झुका हुआ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एंड, नीचे से ऊपर तो क्या हो जाएगा एंड। उसके बाद क्या लिखो द, तो लाइन पे डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा एलो, तो आपको पढ़ाया था कि वाई से य होता है तो एलो लिखेंगे तो वाई से य और एल से ल। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई से य और एल से क्या हो जाएगा ल। तो देखिए वाई से ऐसे य देंगे तो क्या हो जाएगा ए लो, वाई से य में देंगे ए, ल में देंगे तो क्या हो जाएगा लो, तो क्या हो जाएगा ए लो। उसके बाद क्या लिखा ऑन द, तो 90 डिग्री पे ऐसे लिखेंगे तो ऑन, डॉट को क्या पढ़ते हैं लाइन पे द, तो क्या हो जाएगा ऑन द। उसके बाद क्या लिखा विंडो, तो व को लाइन क्रॉस करेंगे तो क्या होगा वी न डो, तो व का वोवेल इधर जाएगा तो यहाँ होना चाहिए था लेकिन नेक्स्ट का भी 4 चला जाता है तो वी न, और ड में वो देंगे तो क्या हो जाएगा डो। हम पढ़ाए थे ये डब्ल्यू हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए विंडो, अच्छा से लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे वी न डो। तो वह का इसका वोवेल ऊपर चला गया तो वी न डो, तो क्या होगा विंडो। उसके बाद क्या लिखो हैड, तो डी को डार करके लाइन के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है हैड, क्या हो जाएगा हैड, ऐसे लिख लीजिए क्या हो जाएगा हैड, डार कर दीजिए तो क्या होगा हैड। उसके बाद क्या लिखा हैड अ, तो लाइन के ऊपर डॉट देंगे तो अ हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा पुअर, तो पुअर लिखना है तो पी से ऐसे प और डाउनवर्ड र, और प का इधर ऊ देंगे तो क्या हो जाएगा पू, और डाउनवर्ड र को अर पढ़ते हैं तो प में इधर हो गया पुअर, तो क्या होगा पुअर। उसके बाद क्या लिखा हुआ इफेक्ट, तो ऐसे इफेक्ट लिखा हुआ तो डॉट दिए ई, ऐसे फेकट इफेक्ट, तो डॉट सेकंड पे दिए तो ई, फ में दिए फेकट, क्या हो गया इफेक्ट। यहाँ फुल स्टॉप है तो छोटा सा क्रॉस दे दीजिए तो क्या हो जाएगा फुल स्टॉप। तो देखिए क्या बन गया ये, द रेड कलर ऑन द डोर एंड द येलो ऑन द विंडो हैड अ पुअर इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ, ही आउट टू बी फेयर एंड पे द डिफरेंस टू रीड एंड हना। देखिए सिंपल से क्या दिया हुआ ही, तो आपको बताया था कि एच अकेला कहीं पे भी रहता है तो ही के लिए हम लोग क्या देते हैं डाउनवर्ड एच, हाँ में इधर ही देंगे तो क्या हो जाएगा ही। उसके बाद क्या लिखा आउट, तो याद कीजिए ग्रामोलोगस, आपको शुरू में पहले ही क्लास में जब ग्रामोलोगस स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि जे का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो होता है आउट, और क्या होता है आउट। तो देखिए आउट लिखा हुआ है तो ऊपर से नीचे से डार्क करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आउट, तो क्या हो जाएगा ही आउट। उसके बाद क्या लिखा टू बी, तो लाइन क्रॉस कर दीजिए, बी को डार्क करके तो क्या हो जाएगा टू बी। उसके बाद क्या लिखा फेयर, तो फेयर में याद कीजिए फेयर, आप बनाए थे कि आर के पहले वोवेल आ रहा है तो डाउनवर्ड आर, तो एफ से फ और डाउनवर्ड आर, फ में देंगे तो क्या होगा फे, और जैसे ही डाउनवर्ड आर दिए तो क्या पड़ेगा और, तो क्या होगा फेयर, क्या होगा ही आउट टू बी फेयर। उसके बाद क्या लिखा एंड, तो नीचे से ऊपर ऐसे लिखेंगे लाइन के ऊपर तो क्या होगा एंड पे, तो पी से प में देंगे तो क्या हो जाएगा पे, लाइन पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा द, डी को लाइन क्रॉस करेंगे तो क्या पढ़ते हैं डिफरेंट या डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा डिफरेंट। टू रेड, तो लाइन पे ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टू रेड एंड हना लिखा हुआ, रेड एंड हना, तो रेड एंड हना लिखा हुआ है तो आर से र में ऐसे देंगे तो क्या हो जाएगा रेड रेड। एंड लिखा हुआ तो ऊपर से नीचे एंड, ये लिखा हुआ हना, तो एच से ह एन से न, हैना लिखा हुआ है ना ऐसे, तो एच से ह एन से न, लाइट डॉट दिए तो है और न में आ देंगे तो क्या हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा है ना। तो क्या बन गया ही आउट टू बी फेयर एंड पे द डिफरेंस टू रेड एंड हना। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे फुल स्टॉप है तो छोटा सा क्रॉस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जितना कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं तो ये सब में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ इफ, तो बताए थे कि एफ को लाइन क्रॉस करके लिखते हैं तो क्या होता है इफ। यदि आप भवल देना चाहते हैं तो दे दीजिए कि एफ के पहले थर्ड पोजीशन पे डॉट दिए तो क्या हो जाएगा ई और एफ से क्या होगा इफ, तो क्या होगा इफ। उसके बाद क्या लिखा हो दे, तो टीएच को ऐसे डार करके लाइन पे लिखेंगे तो टीएच, और टीएच में ऐसे देंगे तो क्या हो जाएगा दे, तो क्या होगा इफ दे। उसके बाद क्या लिखो गेट, तो जी से ग टी से टा,
ई को ए पढ़ेंगे तो लाइट डॉट तो क्या हो जाएगा गेट, क्या होगा इफ दे गेट। उसके बाद डॉट को लाइन पे देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा मनी। तो आपको बताए थे कि ओ को अ या यू को अ पढ़ते हैं तो किसका यूज करते हैं हम लोग लाइट डैश। तो मनी लिखना है तो एम से म एन से न, लाइट डैश देंगे तो क्या होगा म न में देंगे तो क्या हो जाएगा मनी। उसके बाद टी को ऐसे लाइन पे लिखेंगे तो इसको क्या पड़ेगा इट। नीचे से ऊपर ऐसे लाइन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये शुड, तो क्या हो जाएगा इट शुड। 90 डिग्री पे लिख लीजिए सीधा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इट। नीचे से ऊपर गया तो क्या होगा शुड। उसके बाद क्या लिखो मेक। तो मेक लिखना तो क्या लिखेंगे एम से म कैसे का म में देंगे तो क्या हो जाएगा मेक। उसके बाद क्या होगा मच। सी एच को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो क्या बताते हैं मच, लाइन पे लिखते हैं तो क्या होता है विच। तो क्या बन गया इफ दे गेट द मनी इट शुड मेक मच। उसके बाद क्या लिखो डिफरेंस। तो डी को लाइन क्रॉस करेंगे तो क्या पड़ जाएगा डिफरेंट या डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस टू द। तो लाइन पे ऐसे लिखेंगे तो टू, और डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा हो फर्म। तो फर्म लिखना हो तो एफ से फर्म, फर्म एफ से फर्म फर्म। अब देखिए फिर्म नहीं इसको पढ़ते हैं इसीलिए फर्म पढ़ते हैं। तो एफ से फर डाउनवर्ड रहा एम से म। यहाँ पे क्या है फुल स्टॉप, तो छोटा सा क्रॉस दे दीजिए तो क्या हो जाएगा फुल स्टॉप। अब देखिए पढ़िए क्या लिखा हो इफ दे गेट द मनी इट शुड मेक मच डिफरेंस टू द फर्म। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए क्या लिखा दे हैड अ हैप्पी मेल ऑन मंडे। तो कुछ नहीं दिया हुआ, दे बार बार दे लिख रहे हैं तो टीएच में देंगे तो क्या होगा दे। डी को लाइन के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है हैड, तो लिख देना हैड। लाइन पे डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा ए। उसके बाद क्या लिखा है हैवी। तो एच से ह हो गया, वी से व हो गया। लाइट डॉट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो है, अब व में ही देंगे तो क्या हो जाएगा वी, तो क्या होगा हैवी। उसके बाद क्या लिखा मेल। तो एम से म एल से ल म में देंगे तो क्या होगा मेल। 90 डिग्री पे ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऑन। उसके बाद क्या लिखा मंडे। तो एम से म एन से ना डी से ड। ओ को आप पढ़ रहे हैं तो लाइट डैश दे दीजिए, ड में देंगे तो क्या हो जाएगा डे, क्या हो जाएगा मंडे। क्या हो गया दे हैड अ हैवी मेल ऑन मंडे। अब यहां पे फुल स्टॉप है तो छोटा सा क्रॉस दे दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या लिखा टॉम लिखा हुआ है। तो टी से ट ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टी से ट लिख दीजिए, टी से ट एम से म, तो टॉम हो गया। और ओ को ओ पढ़ते हैं तो क्या देंगे यहाँ पे लाइट डैश, तो क्या हो जाएगा टॉम। सौद लिखा हुआ सौद, सौद तो एस से स हो जाएगा, स में ओ देंगे तो क्या हो जाएगा सौ, तो क्या हो जाएगा टॉम सौ। उसके बाद क्या दिया हुआ है डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा लाइन पे द। हेड लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे एच से ह डी से ड, ह में देंगे तो क्या हो जाएगा हेड। ऑफ द तो ऐसे लिखेंगे ऑफ, लाइन पे डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा फर्म। तो फिर से वही जो वहां बताए थे कि एफ से फर्म फर्म। लिव एट 4 और सो, लिव लिखना तो एल से ला वी से व। अब एल में ही आ रहा है तो इसका डॉट नेक्स्ट का बिफोर तो क्या हो जाएगा लिव। एट लिखा हुआ तो टी से ट लाइट डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा एट। 4 और सो, तो 4 लिखेंगे तो एफ से फ आर से र, फ में हो देंगे तो क्या हो जाएगा 4। और लिखना है तो आर से र के पहले वोवेल आ रहा है तो क्या हो जाएगा और एस से स में हो देंगे तो क्या हो जाएगा सो। तो क्या लिखा गया टॉम सॉ द हेड ऑफ द फर्म लिव एट 4 और सो। अब यहाँ पे क्या है फुल स्टॉप, तो छोटा सा क्रॉस दे दीजिए, कोई दिक्कत। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज जो होता है 16 ये ओवर होता है। तो चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए रिकॉल में यहाँ क्या दिया हुआ है कि दे, तो लिख दिए दे होप टू रीच ऑर्केनी ऑन द 4th of May, तो लिखा गया 4th of May। क्या लिखा द, तो डॉट दिए तो द रेड कलर ऑन द डोर एंड द येलो ऑन द विंडो हैड अ पुअर इफेक्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ ही आउट टू बी फेयर एंड पे द डिफरेंट टू रेड एंड हनी। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आगे आ जाइए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इफ, तो एफ को लाइन क्रॉस किया तो क्या होगा इफ दे गेट द मनी इट शुड मेक मच डिफरेंस टू द फर्म। उसके बाद क्या लिखा दे हैड अ हैवी मेल ऑन मंडे। उसके बाद क्या लिखा टॉम शॉ द हेड ऑफ द फर्म लिव एट 4 और सो।
कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज जो होता है ओवर होता है। इस एक्सरसाइज में आपको जितना कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को यदि आप अच्छे से याद रखते हैं, समझते हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा डिप्थॉन्ग्स। तो डिप्थॉन्ग को हम लोग अगले क्लास में विशेष रूप से अच्छे से उसको सबसे पहले उसका थ्योरी समझेंगे और थ्योरी के बेसिस पे ही हम लोग क्या बनाएंगे, आगे जो है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और ये 2026 का जो स्टेनो है उससे पहले सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। हिंदी का भी स्टेनो, इंग्लिश का भी स्टेनो, बेसिक भी और एडवांस भी। तो चलिए जुड़े रहिए डीके शॉर्ट हैंड के साथ और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।